जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो आपके सितंबर माह का असाइनमेंट आयोजित किया गया है, उसके क्लास 10th के विज्ञान अर्थात साइंस का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं A to Z। आपको हैंड रिटन में मिलने वाला है, जो कि आपका 20 नंबर का होने वाला है और आपका एक भी नंबर ना कटे, इसलिए थोड़ी देर से ही सही परंतु एकदम अच्छे से तैयार करके लाया गया है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा, पूरा अच्छे से लिखा गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने क्लास 10th के इंग्लिश, हिंदी और सभी विषयों का भी अपलोड कर दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे कहा गया रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये सब होता है आवर्त सारणी में। तो आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है, संयोजकता में, परमाणु आकार में और विद्युत ऋणात्मकता में। ठीक है, यहाँ मकता होगा लेकिन हो गया, चलिए विद्युत ऋणता भी लिखा है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है। आपको प्रत्येक के लिए एक एक नंबर मिलेगा, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। ठीक है, जिसकी शब्द सीमा टोटल आपको 75 से 100 शब्द के भीतर लिखना है। तो एकदम सुस्पष्ट रूप से इसका उत्तर देख लेते हैं। चारों का उत्तर एक साथ देखेंगे, आयनन विभव, संयोजकता, परमाणु आकार और विद्युत ऋणात्मकता का। यहाँ पर सबसे पहले आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, ये विद्युत ऋणात्मकता में जो परिवर्तन होता है वो हो गया। फिर दूसरे में रहा देखिए संयोजकता। संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पूरा देख लीजिए आप, ये संयोजकता में जो परिवर्तन होता है। फिर देखिए परमाणु आकार। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, परमाणु आकार। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, परमाणु आकार में क्या होता है परिवर्तन, ये आपको यहाँ पास दिख गया होगा। ठीक है, अब फिर चौथा और हमारा लास्ट बचता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना, आप यहाँ सुधार लीजिएगा, मकता लिख लीजिएगा, बाकी आप लोग अगर ऋणता भी लिखते हैं तो सही होगा, क्योंकि आपके पेपर में भी वही लिखा है। ठीक है, और आपको इतना लिख लेना है जो ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 1 का जो 4 प्रश्न पूछा गया रहा, उसके अंतर्गत का पूरा सॉल्यूशन बता दिया गया। अब देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी निरंतर मदद कर पाए। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे कह रहा है, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का तो ये उत्तर हो गया। और दूसरा है देखिए, सौर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, इन दोनों का उत्तर एक साथ देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 के आ और बा का। तो चलिए इसका उत्तर अच्छे से आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 के आ का उत्तर आपको इतना लिख लेना और बा का उत्तर इतना लिख लेना। आपको दोनों का उत्तर एक साथ दिख गया होगा, ये है आ का और ये है बा का। अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, आपके कहीं भी बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। यदि आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो 3 डॉट में क्लिक करके वीडियो की जो रिजोल्यूशन है उसको 720p कम से कम कर लीजिएगा। फिर अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। आपको कोई 4 उपलब्धियां लिखनी है। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की ये भी आपका 4 अंक का है, 4 उपलब्धियां लिखनी है। प्रत्येक उपलब्धियां के लिए आपको 1 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पास देखिए आपको दिख गया होगा। ठीक है, पहले नंबर में हो जाएगा ये, दूसरे में हो जाएगा ये। पहले आप पहले और दूसरे का उत्तर ले लीजिए। ठीक है, पहले और दूसरे का उत्तर, फिर आपको तीसरे और चौथे का उत्तर भी। आप चाहे तो चारों का एक साथ ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 के चारों का एक साथ ले लीजिए, जो आपको 4 पॉइंट लिखना रहा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया देखिए, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, चारों का एक साथ ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों तक 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो, उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पास कह रहा है देखिए, अनुवांशिकी के जनक कौन है, ये तो सभी को पता ही होगा। और फिर 12 नंबर में, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेखित चित्र बनाइए। पहले में सिर्फ आपसे पूछा गया है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, और फिर उसके बाद मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का आपको केवल चित्र बनाने को कहा गया है, उसका कोई भी वर्णन नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 के आ का उत्तर हो जाएगा मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल है। ठीक है, ये सभी को पता होगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा।
फिर प्रश्न क्रमांक 4 के बा में आपसे पूछा गया रहा ये चित्र, तो ये चित्र का आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, बहुत आसान है, 5 मिनट में बन जाएगा, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 4 के बा का हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 5 को देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, यहाँ पास देखिए, ठीक है। आ नंबर का उत्तर और बा नंबर में मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इससे कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। बा का हो गया। और आ का प्रश्न बहुत बड़ा है, यदि इसे पढ़ेंगे तो समय हो जाएगा, इसलिए प्रश्न क्रमांक 5 के आ और बा दोनों का उत्तर एक साथ देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पास आपको दिख गया होगा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर ये है आ और बा दोनों, ठीक है। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बा का अभी पूरा उत्तर नहीं हो, बा का पूरा उत्तर फिर आपको उसके बाद थोड़ा सा ये लिख लेना है, ठीक है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको हम ऐसे जूम कर करके ऐसे दिखा देते, देखिए, ठीक है। को आसानी से किया जा सकता था, मटर के पौधे, ठीक है ना, आसानी, फिर यहाँ पास और आपको दिखा देते हैं, आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक, ठीक है ना, यहाँ पास आप देख सकते हैं सरल था। आपको ये किसके बाद लिखना है, ये यहाँ पास परागण के बाद लिखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पास से थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था ये वाला भाग, इसलिए हम इसको आपको पढ़ के बता दिए। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।